त्रुटि में मैंने आपको सूत्र तो बता दिए। अब उन सूत्रों को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं और फिर अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। हम शुरुआत से सूत्र बनाना सीखते हैं। जैसे मान लो एक राशि का मान दिया हुआ है आपको x बराबर, ध्यान से देखो, x बार प्लस माइनस डेल्टा x। एक फोटो अपने दिमाग में क्लिक करके रख लो, ये वाला x इक्वल्स टू एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा x। ये तो है आपके लिए कोई भी भौतिक राशि, ये भौतिक राशि, और ये उसका वास्तविक मान, या इसको माध्य मान भी बोलते हैं, एक ही बात है। माध्य को हम वास्तविक भी बोलते हैं, ये वास्तविक मान है उसका, या मूल मान भी बोल सकते हैं, या उसको माध्य मान भी बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया था त्रुटियों के अंदर अगर वास्तविक मान पता नहीं हो तो हम उन सारे प्रेक्षणों का माध्य निकाल लेते हैं, वो माध्य मान होता है, ठीक है ना। और ये जो है ये है त्रुटि, ये त्रुटि। तो एक फोटो अपने दिमाग में क्लिक कर लो कि मुझे इस तरह से इसको पढ़ना है, ठीक है, इस तरह से पढ़ना है। तो इस त्रुटि को बोलते हैं वैसे तो परम त्रुटि, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परम त्रुटि, या सिर्फ त्रुटि बोलो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसको हम बोलेंगे त्रुटि। वैसे परम त्रुटि होती है जिसका नाम निरपेक्ष, एब्सोल्यूट एरर होती है, निरपेक्ष त्रुटि होती है, ऐसे पढ़ेंगे। अब जैसे मान लो कहीं पर दिया हुआ है आर प्रतिरोध बराबर दिया हुआ है आपको, कहीं भी प्रतिरोध बराबर 300 प्लस माइनस 2 ओम, ये दर है, तो हम समझ जाएंगे वास्तविक मान है और ये त्रुटि का मान, ठीक है। इस तरह से अब ये हमें पढ़ना आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए x में आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र लिखो, x में आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र लिखो, तो बताओ कैसे लिखोगे? त्रुटि डेल्टा x बटे माध्य मान। मैंने आपको ये आपेक्षिक त्रुटि को लिखना सिखाया, ठीक है। मैं शुरू से बता रहा हूं आपको त्रुटियों को पढ़ते कैसे हैं, और मेन चीज पढ़ना ही है इसके अंदर। कैलकुलेशन करना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। x में आपेक्षिक त्रुटि को ऐसे, और x में प्रतिशत त्रुटि लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे? डेल्टा x अपॉन जो वास्तविक मान है गुणा 100%, ऐसे लिखेंगे। ये दो चीजें और अगर आपके पास हैं तो बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। अब इसके अंदर मैंने आपको दो चीजें और बताई, जोड़ की और गुणा की, बाकी की और भाग की। 4 प्रक्रियाओं में त्रुटियों के मान लिखना सिखाया मैंने आपको। तो क्रिया नंबर 1, फर्स्ट क्रिया संयोजन, मतलब जोड़ना और घटाना, दोनों के अंदर एक ही नियम चलेगा, दोनों में नियम एक ही चलने वाला है। जैसे मान लो x बराबर a प्लस बी, x बराबर क्या है? a प्लस बी। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? त्रुटियों को जोड़ना, जैसे मान लो यहां पर a बराबर a बार प्लस माइनस डेल्टा a, और b बराबर b बार प्लस माइनस डेल्टा b। मान रख दो, सॉल्व कर लो। तो आपको क्या करना है? x बराबर, बोलो, x बराबर a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ दो, a बार प्लस b बार, और प्लस माइनस इन दोनों त्रुटियों के मध्य, आप तो दोनों क्या हमेशा ही याद रखो, दो त्रुटियों के मध्य कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं लगाना, दो त्रुटियों के मध्य हमेशा प्लस का चिन्ह। तो बताओ, मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, दोनों त्रुटियों को जोड़ दो आप, तो
आपका काम हो गया। ये तरीका है इसको लिखने का, इस तरह से। त्रुटियों को हमेशा जोड़ा जाता है, मैंने आपको कारण भी बताया था क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि हमसे हमेशा त्रुटि का अधिकतम मान पूछा जाता है, अनुमेय त्रुटि का मान पूछा जाता है, और अधिकतम मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, त्रुटियों को जोड़ना। चाहे अपेक्षित त्रुटि निकालो, प्रतिशत त्रुटि निकालो, कहीं भी दो त्रुटियों के मध्य कहीं माइनस का चिन्ह लगाए, उसको हटा करके तुरंत प्लस का बना दो। ये अब आपकी जिम्मेदारी। कहीं गलती से अगर माइनस का चिन्ह लग भी जाए दो त्रुटियों के बीच में, तो उसको माइनस को प्लस बना दो, आपका काम हो गया। तो जोड़ने और घटाने में त्रुटियों को हमेशा जोड़ा जाता है। मैंने आपको बताया भी था, इसके एग्जांपल्स भी बताए हैं आपको कैसे। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं एक वस्तु का टेम्परेचर 20 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस और दूसरी वस्तु का ताप T2 बराबर 30 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ तापांतर, बताओ तापांतर, दोनों के मध्य तापांतर। आसान काम है, कैसे निकालोगे बताओ। T2 माइनस T1, बड़े में से छोटे को घटा दो। अब ये तो थोड़ा सा समझदारी वाला काम है कि जब अंतर पूछा जाए तो बड़े में से छोटे को घटाने, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। हालांकि वैसे भी कर सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो आंसर में, क्योंकि जो चेक करने वाला है वो समझदार है ना। बताओ, सबसे पहले तो वास्तविक मान में से वास्तविक मान को घटा दो, कितना, 30 में से 20 को घटा दो, जो भी आएगा प्लस माइनस। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, ये त्रुटि और इस त्रुटि को जोड़ना है आपको। 0.2 प्लस 0.1, तो आपका आंसर आ गया 10 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ये आपका काम है। तापांतर पूछा है तो भी मैंने त्रुटियों को जोड़ दिया है। आज 4th डे इन त्रुटियों का, 4th डे। लेकिन अब मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा, और सीखना बहुत जरूरी भी हो गया है, क्योंकि अभी तक अपने थ्योरी पढ़ी है इसकी त्रुटियों की। आगे देखो, अगर मान लो कोई मुझसे बोलता है अगर जोड़ना होता तो दोनों के ताप को अगर जोड़ना हो तो यहां प्लस का चिन्ह, और फिर यहां वास्तविक मान भी जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन त्रुटियां तो वैसे भी जुड़ती हैं, चाहे वो घटाओ, मूल राशियों को घटाओगे तो भी त्रुटियों को जोड़ना पड़ेगा। अब देखो क्रिया नंबर 2, क्रिया नंबर 2, गुणा और भाग। इधर देखो, x बराबर a गुणा b हो तो कैसे लिखते हैं त्रुटियों को, याद है आपको, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखते हैं। गुणा और भाग में आपेक्षिक त्रुटियां लिखी जाती हैं। कैसे बताओ, इसमें आपेक्षिक त्रुटि कैसे लिखोगे, डेल्टा x अपॉन x बार बराबर डेल्टा a अपॉन a बार। अभी बार बार हटा दूं अगर आप बोलो तो, चलो डेल्टा b अपॉन b, इस तरह से लिखा जाता है। क्या मैंने सही लिखा, बिल्कुल गलत। क्यों लिखा गलत बताओ, कुछ पकड़ में आया आपको, कहीं गलती नजर आ रही है। अब ये गलती आपको पकड़ में आना चाहिए। मैंने अभी अभी बताया, दो त्रुटियों के बीच में हमेशा काय का चिन्ह आता है, प्लस का। तो अब याद रखो, दो त्रुटियों के मध्य हमेशा प्लस का चिन्ह है। अगर मैं इनको सबको 100 से गुणा कर दूं तो डेल्टा x अपॉन x बार, इसको काय से गुणा कर दिया, 100 से। डेल्टा a अपॉन a बार इंटू 100 से गुणा कर दिया, प्लस डेल्टा b अपॉन b बार, इसको भी काय से गुणा कर दिया, 100 से। दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, x में प्रतिशत त्रुटि। ये क्या बन गया, a में प्रतिशत त्रुटि, और ये क्या बन गया, b में प्रतिशत त्रुटि। तो गुणा हो तो ऐसे लिखेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया गुणा भाग का। अब आपके लिए अगर x बराबर a अपॉन b हो तो क्या करो, सूत्र बनाना सीखो। डेल्टा x आपेक्षिक त्रुटि लिखो। सबसे पहले गुणा और भाग में हमेशा सबसे पहले आपेक्षिक त्रुटि लिखना सीखो। डेल्टा x अपॉन x बार बराबर डेल्टा a अपॉन a बार। भाग लगाऊं क्या करूं बताओ,
डेल्टा बी अपॉन बी बार। भाग लगाऊं या गुणा करूं, क्या करूं? दो त्रुटियों के मध्य हमेशा प्लस का चिन्ह। तो बताओ 100 से गुणा कर दो। अच्छा इसको पढ़ना सीखो, क्या लिखा है पढ़ो। एक्स में आपेक्षिक त्रुटि, ए में आपेक्षिक त्रुटि और बी में आपेक्षिक त्रुटि। अगर 100 से गुणा कर दो तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुणा 100 बराबर डेल्टा ए अपॉन ए बार गुणा 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बार गुणा 100। बताओ ये क्या है? एक्स में प्रतिशत त्रुटि बराबर ए में प्रतिशत त्रुटि और ये बी में प्रतिशत त्रुटि। अभी मैंने 12th के टेस्ट में, 2 रेगुलर टेस्टों में ये त्रुटि से कैलकुलेट किए जाने वाले मानों के क्वेश्चंस दिए थे, उनके चैप्टर के। जो बच्चे मेरे यहां पढ़े एलोन क्लास, उनको तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एक वीक अगर त्रुटि पढ़ते हैं तो वो कभी भी गलती नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चे मेरे यहाँ नहीं पढ़े, उनकी हवाइयां उड़ गई हैं, कैसे सॉल्व करते हैं सर? मैंने बताया उनको ऐसे सॉल्व करें, तब भी उनके पल्ले नहीं पड़ रहे, क्योंकि उनको बेसिक से पढ़ना जरूरी हो गया। अब उनको पूरा पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तब जाकर के उनको समझ में आएगा। लेकिन आपके साथ ऐसी दिक्कत नहीं है। बताओ इसमें और इसमें कोई दिक्कत आई क्या, या क्या कोई अंतर आया क्या दोनों में? जबकि देखो सूत्र अलग अलग है, एक्स बराबर ए गुणा बी, एक्स बराबर ए अपॉन बी। लेकिन हमें मालूम है दो त्रुटियों के मध्य न गुणा आएगा न भाग आएगा, बल्कि केवल प्लस का चिन्ह है। काम हो गया। अब एक एग्जांपल और है इसके अंदर, एग्जांपल नंबर 3। अगर x बराबर a की पावर n अपॉन b की पावर m हो, a की पावर n और b की पावर m हो, तो त्रुटि के सूत्र कैसे बनाएंगे? मैंने घात के कारण त्रुटि आपको पढ़ाई, घात के कारण त्रुटि पढ़ाई है। घात हमेशा आगे आ जाया करते, त्रुटि के अंदर एक खास बात है, घात हमेशा आगे आ जाएगी। बताओ कैसे बनाऊंगा? गुणा और भाग में आपेक्षिक त्रुटि और जोड़ और बाकी में परम त्रुटि। बस इतना सा याद रखना है आपको। बताओ सूत्र बनाओ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार बराबर, तसल्ली से चलने दो, क्या करना चाहिए बताओ? यहां घात कितनी है? n, आगे लिख लो n, क्या बच गया? a, इसमें त्रुटि लिख दो, लेकिन कौन सी वाली? आपेक्षिक त्रुटि। फिर इसकी घात कितनी? m, b में त्रुटि लिख दो, डेल्टा b अपॉन b, ये b में त्रुटि लिखी। कौन सी त्रुटि लिखी? आपेक्षिक त्रुटि। ये भी कौन सी त्रुटि? आपेक्षिक त्रुटि। और दो त्रुटियों के बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह, दो त्रुटियों के बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह। अच्छा एक बार बताओ, अगर x बराबर a की पावर n गुणा b की पावर m हो तो क्या होगा? ये आपके लिए फटाफट कागज पेन से काम करना शुरू कर दो। बताओ कितने बच्चे आंसर दे सकते हैं? x बराबर a की पावर n और b की पावर m हो तो आंसर क्या है? मैंने आपको बताया a की पावर n अपॉन b की पावर m। इसका सूत्र बनाना कितने बच्चे बता सकते हैं? हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड, हाथ खड़े करो। कागज पेन आपके पास है, क्या आएगा? चलो बताओ, क्या ये आंसर आएगा? ये घात आगे आ गई और a में आपेक्षिक त्रुटि ये आ गई, ये घात आगे आ गई और b में आपेक्षिक त्रुटि ये आ गई। और दो आपेक्षिक त्रुटियों के मध्य काय का चिन्ह लगता है? हमेशा प्लस का। तो आपको याद रखना है ये सूत्र ऐसे बनेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, सब कुछ आ गया भाई त्रुटियों का इसके अंदर।
ये मैंने आपको रिवाइज कर दिया क्योंकि बीच में संडे हॉलीडे हो गया भैया। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस बता देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस इसके। मेन इसके अंदर क्वेश्चंस को फोड़ना है। मैंने फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस तो आपको बताए थे, इसमें अब सेकंड लेवल के क्वेश्चंस देखो थोड़े से, है ना, और फिर अपर लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, मैं दूंगा आपको क्वेश्चंस। देखो चलो, क्वेश्चन नंबर 1, यदि P बराबर a स्क्वायर b क्यूब अपॉन अंडर रूट सी डी क्यूब में, इस सूत्र के अंदर a b c व d में प्रतिशत त्रुटियों के मान क्रमशः 0.5%, 0.1%, 0.2%, 0.1% एवं 0.2% हो तो P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। आपको P में प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात करना है। सिंपल सवाल लिया है मैंने वापस, जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक सिंपल सा सवाल है। अब आपको देखो, इसमें गुणा भी आ रहा है और भाग भी आ रहा है और अंडर रूट और घाते हैं सब आ रही है। तो इसका सूत्र बनाओ। सबसे पहले इसका सूत्र क्या बनेगा, डेल्टा P अपॉन P बार। देखो, गुणा और भाग में, घातों में, गुणा भाग में और घातों में, गुणा भाग और घाते, गुणा भाग और घाते, तो आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र बनाना सीख जाओ। और जोड़ बाकी में तो सिंपल परम त्रुटियों को जोड़ दो। तो यहां पर गुणा भाग घाते सब आगे एक साथ, तो डेल्टा P अपॉन P बार बराबर घात को आगे लिख दो और डेल्टा A अपॉन A बार कर दिया, प्लस घात को आगे लिख दो, डेल्टा B अपॉन B बार कर दिया। लेकिन यहां तो अंडर रूट है यार। अंडर रूट का मतलब क्या होता है जानते हो? क्योंकि x की पावर अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। चलो इधर देखो, अंडर रूट सी डी क्यूब है भी यहां पे, तो क्या करें, सी डी क्यूब की पावर कितना आएगा, हाफ। अंडर रूट सी डी क्यूब है, अंडर रूट सी डी क्यूब है, तो क्या हुआ, सी डी क्यूब के ऊपर पावर हाफ, ये अंडर रूट का मतलब पावर हाफ हो गया, और पावर हाफ हो गया तो सी के ऊपर पावर हाफ हो गई और डी के ऊपर पावर कितनी हो गई, थोड़ा सोच के बताओ, क्योंकि हम एक शब्द बार बार बोल रहे हैं आपके लिए। पावर हमेशा गुणा होती है, पावर को हमेशा गुणा करते हैं, पावर हमेशा गुणा, पावर गुणा कर दो, पावर गुणा, और ये पावर को गुणा कर दिया, या पावर्स हमेशा गुणा करते हैं। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर हमेशा गुणा होती है, याद रहेगा। काम हो गया पक्का। तो देखो, पहले मैं इसको थोड़ा सा और इजी गोइंग करके रख देता हूं। इधर बताओ, P बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c की पावर हाफ और d की पावर 3/2। और चाहो तो ये लो, a स्क्वायर b क्यूब c की पावर माइनस हाफ d की पावर 3/2 माइनस का। क्या इन सबको ऊपर ले जाऊं? ले जाऊं ना सर, क्या दिक्कत है? पावर माइनस में आ गई
आने दो, पावर माइनस में आने दो, जब भी तो हमारे दिमाग में जो जो कंफ्यूजन आएंगे सब दूर होने दो। पावर आने दो ना माइनस में, ये ऊपर चल के ये लगा दे माइनस, डरना थोड़ी है अपन को। बताओ अब चूंकि गुणा में है, आपेक्षिक त्रुटियों के सूत्र बनेंगे डेल्टा पी अपॉन पी बार बराबर, घात आगे लिख लो डेल्टा ए अपॉन ए बार, फिर घात आगे लिख लो 3 डेल्टा बी अपॉन बी बार, फिर घात आगे लिख लो, बताओ दो त्रुटियों के बीच में काय का चिन्ह, ये आ गया, फिर घात आगे लिख लो -1/2 डेल्टा सी अपॉन सी बार। कुछ गलत कर दिया क्या? घात को आगे लिखा है, घात को आगे लिखा है, अब इसकी घात आगे लिखो -3/2 डेल्टा डी अपॉन डी बार। कुछ गलत अटपटा सा लग रहा होगा आपको, घात तो आगे लिख दी सर, घात तो आगे आ गई, घात तो आगे आ गई, इसकी भी घात आगे आ गई, लेकिन ये क्या हुआ सर? दो त्रुटियों के मध्य तो कभी भी माइनस का चिन्ह आ ही नहीं सकता, तो ये तो प्लस और ये भी प्लस। कंफ्यूजन दूर हुआ, ये दूसरे नंबर का पॉइंट हो गया जो आपको कंफ्यूज कर सकता था। अब ये आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। कभी भी घात आगे लाने में माइनस का चिन्ह आ जाए तो भी उसको क्या कर दो? प्लस, तो भी क्या कर दो? प्लस। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम हमेशा प्रश्न में अधिकतम त्रुटि का आंसर देते हैं, अनुमेय त्रुटि, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। एक तरह से मान लो त्रुटियां हमेशा बढ़ती, गलतियां हमेशा बढ़ती, गलतियां हमेशा बढ़ेंगी मतलब जुड़ेंगी। अब बताओ प्रतिशत में चेंज कर दो, डेल्टा पी अपॉन पी गुणा 100 हो गया, प्रतिशत में आ गया बराबर 2 डेल्टा ए अपॉन ए बार गुणा 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी बार गुणा 100। सबको 100 से गुणा कर दो। और ये देखो शुरू में तो आपको पूरे लिखने पड़ेंगे, बाद में आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको पढ़ना सीखो। ये क्या लिखा है? पी में प्रतिशत त्रुटि बराबर 2 गुणा, ये क्या लिखा है? ए में प्रतिशत त्रुटि लिखा है प्लस 3 गुणा, ये लिखा है बी में प्रतिशत त्रुटि प्लस हाफ इंटू, ये क्या लिखा है? सी में प्रतिशत त्रुटि प्लस 3/2 गुणा डी में प्रतिशत त्रुटि। अब मेरे सवाल पर वापस गौर फरमाओ। ए में प्रतिशत त्रुटि का मान कितना? 0.5। बी में प्रतिशत त्रुटि, ए का काम होगा, बी में प्रतिशत त्रुटि का मान 0.1, सी में प्रतिशत त्रुटि, ये सी में प्रतिशत त्रुटि का मान 0.2 प्लस 3/2 और डी में प्रतिशत त्रुटि का मान 0.1। सॉल्व करूं, 2 गुणा 0.5 कितना हो गया? 2.5% प्लस 0.3% प्लस 2 से घट गया तो 0.1% प्लस, बताओ ये कितना आएगा? 3.3, ये हो गया 0.15%। 3/2। कोई दिक्कत हो तो बोलो। इसको इससे काट दिया, 0.1 आ गया, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, 0.1 से गुणा कर दिया 0.15 हो गया। सॉल्व करना है अब आपको इसको, तो क्या करो बताओ? 5 फिर 1 2 और 3 5 और 5 10, हासिल का 1 और ये हो गया 3। ये हो गया आपके पास 3 4 5 3.05%। ये आ गई
पी के अंदर एरर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन बनाना आना चाहिए वो आपको। अब एक आध क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास। क्वेश्चंस मैं आपको अब लिख करके दूंगा आपकी वर्कशॉप में। अब अभी तो बीमाओं के प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं वो मुझसे बात करते रहो भाई, कैसे पढ़ना है मैं उनको बताता रहूंगा। उनको पहले बीमाएं कंप्लीट करनी है, लेकिन मेरे सुपरविजन मुझे बता दिया जाए कि भाई हाँ मैं नया हूं, मेरे को दिक्कत आ रही है, मुझसे बात करें और ये बताए कि वो कहां तक पढ़ चुका है। देखें आगे। अब क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है जो दिया है और सूत्र में क्या काम में लेना है। जैसे एक सवाल कंफ्यूज करता है आपको, मैंने आपको पहले बताया भी था। एक ही सवाल दो तरीके से अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 और इसी का मिलता जुलता सवाल जिसमें हम संख्याएं बदलेंगे केवल, प्रतिशत से सॉल्व करना सिखा रहा हूं। देखो, यदि एक बेलन के द्रव्यमान एवं आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 0.2% एवं 0.8% हो तो इसकी घनत्व, इसके पदार्थ के घनत्व पदार्थ का होता है, पदार्थ के घनत्व मापन में प्रतिशत त्रुटि आपको बतानी। अब इसी सवाल में इस तरह से लिखा जाता है, यदि बेलन के द्रव्यमान त्रिज्या एवं लंबाई मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 0.1%, 0.2%, 0.3% हो तो पदार्थ के घनत्व मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात है। तो इधर देखो, आपको मालूम है घनत्व बराबर, बिना पेन के किसी काम चलेगा यार, बताओ। क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बराबर घनत्व बटे आयतन। क्योंकि आयतन के बारे में ही बोला गया है तो हम इसको आयतन ही रहने देंगे, ठीक है ना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब ये भाग का मामला है तो सूत्र बनाना सीखो। अब डायरेक्ट भाग का मामला है तो डायरेक्ट सूत्र बनाना सीखो। कैसे, देखो इधर कैसे बनाएंगे, डेल्टा m अपॉन m बार गुणा 100%, डायरेक्ट। इसकी घात कितनी है, 1, आगे लिख लो। डेल्टा रो अपॉन रो बार इंटू 100%। सूत्र बनाना सीखो। प्लस, अब दो त्रुटियों के बीच में तो प्लस का चिन्ह आना ही आना है, तो डन हो गया। अब इसके ऊपर भी घात कितनी है, इसकी भी घात आगे लिख लो। डेल्टा v अपॉन v गुणा 100%। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, m में प्रतिशत त्रुटि बराबर, ये क्या है, ये क्या करते हैं, घनत्व। तो क्या यार, घनत्व रो बराबर m अपॉन v, डेल्टा रो अपॉन रो बार गुणा 100%। उल्टा लिख दिया था, बताओ द्रव्यमान का बताओ, डेल्टा m अपॉन m गुणा 100%। रो में प्रतिशत त्रुटि, इसकी घात 1 मान लो तो इसकी घात को मैं आगे लिख दूंगा, प्लस इसकी घात 1 मान लो, इसकी घात को भी आगे लिख दूंगा, डेल्टा v अपॉन v गुणा 100%। ये क्या है, रो में मतलब घनत्व में प्रतिशत त्रुटि बराबर, ये क्या है,
m में प्रतिशत त्रुटि और प्लस ये क्या है v में आयतन में प्रतिशत त्रुटि, और ये दोनों मान आपको दे रखे हैं। द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि का मान दे रखा है आपको कितना 0.2%, प्लस आयतन में प्रतिशत त्रुटि का मान दे रखा है 0.8%, तो आपका आंसर आएगा 1%। इसको ऐसे लिखेंगे 1%, ठीक है। अब इसके अंदर इसी सवाल को अगर यहां आयतन के बजाय त्रिज्या और लंबाई दे दी जाए आपको, तो भी हम सूत्र निकालेंगे। रो बराबर m अपॉन वी, क्योंकि बेलन का v क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है v बराबर पाई आर स्क्वायर एल। बेलन होता है ना, बेलन, ऐसा बेलन, ये त्रिज्या कितनी है r, ये इसका अक्ष है और इसकी लंबाई, तो बेलन का आयतन आता है पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। अब इसके अंदर एक चीज मैंने इसलिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला काम में लिया है आपके लिए, इसमें एक चीज याद रखनी है, नियत राशियों में त्रुटि शून्य, जैसे पाई है, पाई में कभी भी त्रुटि नहीं आएगी, पाई में त्रुटि का मान 0 होता है। अब यहां सूत्र बनाना है आपको, थोड़ा ध्यान से देख लेना, यहां सूत्र बनाना है। कैसे देखो, वापस लिख दो, रो बराबर, यहीं से बना लो, बताओ इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा रो अपॉन रो बार गुणा 100%, बराबर, बराबर का चिन्ह मैंने बराबर का लगा दिया। एक एक करके चुन चुन के लो, पहले द्रव्यमान को लो, घात कितनी है 1, डेल्टा एम अपॉन एम बार गुणा 100%, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि। फिर क्या आता है पाई, लिखो, बोलो, लिखो या छोड़ दो, अगर लिख भी लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा पाई अपॉन पाई गुणा 100%। फिर क्या आ रहा है आर स्क्वायर, कैसे करोगे बताओ, घात को आगे लिख लो, प्लस घात को आगे लिखो है, प्लस 2 घात आगे आ गई, डेल्टा आर अपॉन आर बार गुणा 100%, प्लस एल के ऊपर घात कितनी है 1, 1 हो माइनस 1 हो, अपने क्या फर्क पड़ता है, माइनस तो लगाते ही नहीं अपन, यह आ गया डेल्टा एल अपॉन एल बार गुणा 100%। अब इस सवाल में आपको ध्यान देना है, प्रतिशत त्रुटि का मान, ये रहा द्रव्यमान, प्रतिशत त्रुटि का मान 0.1, प्लस आगे का आंसर आपको बताना, बताओ क्या करें, क्या इसका मान बता सकते हो, रेज योर हैंड, मुझे आंसर चाहिए भी इसका, डेल्टा पाई अपॉन पाई गुणा 100%, क्या लिखूं बताओ, बताओ यार इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि नियत राशि है और नियत राशि में त्रुटि का मान कितना होता है 0, ये 0 आ गया, प्लस का चिन्ह, 2 गुणा आर में प्रतिशत त्रुटि, आर का मतलब होता है त्रिज्या, ये द्रव्यमान निकाल लिया, त्रिज्या, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि का मान 0.2, प्लस त्रिज्या हो गया। अब इसके बाद आती है लंबाई, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि का मान 0.3, तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है 0.1, इसको इसे गुणा करो तो 0.4, और ये 0.3, 0.4 कितना हो गया 0.7, और ये कितना हो गया 0.8%। इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका त्रुटि ज्ञात करने का तरीका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेज भी दूंगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अभी मैं आपको। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका तरीका हो गया त्रुटियों के अंदर। अब आपको मैं थोड़े से सिंपल लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस, थोड़े से सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चंस देता हूं। एक ही चीज में से बिना हाथ पैर वाली चीज,
देखो बेसिक सवाल दे रहा हूं आपको। यदि किसी तार का प्रतिरोध R बराबर 10 प्लस माइनस 2 या 100 प्लस माइनस 2 ओम हो तो ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भैया इसमें? पहला, प्रतिरोध में त्रुटि। दूसरा, प्रतिरोध में आपेक्षिक त्रुटि। और तीसरा आपसे पूछा जा रहा है प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि। क्या तीनों के मान लिख सकते हो? देखो सवाल के अंदर 3 तरह की चीजें होती हैं और तीनों तरह की चीजों में अलग अलग सोच होती है। केवल आपको त्रुटि को पढ़ना आना चाहिए। कैसे पढ़ते हैं मालूम है इसको? चूंकि R बराबर R डैश प्लस माइनस डेल्टा R, ऐसे पढ़ते हैं। R बार पढ़ते हैं वैसे। ये इसको पढ़ने का तरीका है। ये क्या है इसका? ये तो प्रतिरोध का मान है। प्रतिरोध बराबर ये क्या है? ये तो मान दे रखा है ना आप, R बराबर है। ये क्या होता है इसका? माध्य मान, माध्य या मूल मान या वास्तविक मान, मर्जी है जो बोलो, या वास्तविक मान। अब आपको ये लास्ट बार बता रहा हूं, ये आपको पढ़ना आना चाहिए। आगे जो राशि लिखी है वो माध्यम मान भी हो सकता है, मूल मान भी बोल सकते हो, वास्तविक मान भी बोल सकते हो, मर्जी है जो बोलो, वो फंडामेंटल वैल्यू है आपको। एंड द सेकंड पार्ट विद साइन प्लस माइनस इज डिनोटिंग एरर, एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि को रिप्रेजेंट करता है। या सिर्फ त्रुटि बोलो आप। ये आपका पढ़ने का, उस सूत्र को, उस मान को, दिए गए मान को देखने का तरीका। हाँ भाई देखो, ये आपको पढ़ने का तरीका हो गया आपका। मेरा ये सवाल बताने का मकसद ये आपको समझ आना चाहिए। अब इसमें मैंने आपको 2 तरह की त्रुटियां लिखना सिखाया है। परम त्रुटि तो ही सी, आपेक्षिक त्रुटि कैसे लिखते हैं बताओ? आपेक्षिक त्रुटि लिखने का तरीका क्या है? दिस अपॉन दिस। तो सबसे पहले क्या पूछा है आपसे? प्रतिरोध में त्रुटि। तो आंसर में पहला नंबर आ गया, प्रतिरोध में त्रुटि पूछी। प्रतिरोध में त्रुटि डेल्टा R बराबर क्या आएगा? त्रुटि के आगे हमेशा जब फाइनल आंसर हो प्लस माइनस का चिन्ह जरूर लगाएंगे। कितना आएगा? 2। और मात्रक भी लिखेंगे ओम। 2 त्रुटियों के मध्य कभी भी माइनस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह नहीं लगाना है। कौन सा लगाना है? सिर्फ प्लस का चिन्ह लगाना। और गाते हमेशा आगे आएंगे। वापस सुनो, 2 त्रुटियों के, बोला सर आपने यहां तो प्लस माइनस दोनों लगाए, तो ये तो त्रुटि के आगे है, ये 2 त्रुटियों के बीच में थोड़ी है। अगर मान लो 2 त्रुटियां होती तो उनके बीच में प्लस माइनस नहीं, केवल एक प्लस का चिन्ह। 2 त्रुटियों को न गुणा करेंगे, न भाग लगाएंगे, न माइनस करेंगे, केवल प्लस करेंगे। क्योंकि त्रुटियां हमेशा बढ़ती हैं, क्योंकि त्रुटियां हमेशा बढ़ती जाएंगी। अधिकतम त्रुटि का आंसर देंगे। अब बताओ आपसे क्या पूछा? प्रतिरोध में आपसे पूछा जा रहा है आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र होता है डेल्टा R अपॉन R बार बराबर क्या आंसर आया? इसका मान है 2/100, 1/50। तो आपका आंसर आ गया 1/50। ओम नहीं आएगा। और एक चीज और याद रखो, मात्रकहीन राशि। आपेक्षिक त्रुटि में ऊपर भी ओम, नीचे भी ओम, दोनों का मात्रक कट गया तो आपेक्षिक त्रुटि हमेशा मात्रकहीन होगी। अब आ जाओ तीसरा नंबर, इसके अंदर क्या है? प्रतिशत त्रुटि का। कैसे निकालेंगे? बराबर आपेक्षिक त्रुटि का जो आंसर आया
उसी को आपको 100 से गुणा कर देना है। ये बन गया आपका प्रतिशत त्रुटि का सूत्र। बहुत आसान है। ये परम त्रुटि है, ये माध्यमान है, इसमें इसका भाग लगाओ अपेक्षित त्रुटि, और जो अपेक्षित त्रुटि है उसको 100 से गुणा कर दो। क्या आया? डेल्टा आर का मान कितना है? 2। पढ़ना आ रहा है? कैसे पढ़ेंगे इसको? आर बराबर आर बार प्लस माइनस डेल्टा आर, ऐसे पढ़ते हैं। तो डेल्टा आर का मान कितना है? 2। आर का मान कितना है? 100। बार का मान, और ये 100, और ये परसेंट कितना है बोलो? 2%। इसका मतलब आंसर आ गया आपका 2%। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना? फिर आगे देखो, आसान आसान सी चीजें हैं, लेकिन त्रुटि पढ़ना आना चाहिए। त्रुटि अब आपको धीरे 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 अब पढ़ना आ गया है। इसके अंदर आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, देखो इधर क्या है, आपको दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 2 ओम वाले 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए। 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए। श्रेणी क्रम संयोजन आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है? अगर मैं यहां पर इसको प्लस माइनस 2% लिख दूं, लिख सकता हूं। मैंने अब डायरेक्ट आपको, ये डेल्टा आर का मान नहीं है, अभी क्या है? प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि का मान मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना? 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध का मान त्रुटि सहित लिखो। कैसे लिखोगे त्रुटि के साथ? जैसे एक प्रतिरोध ये है आर, एक प्रतिरोध ये आर, दूसरा प्रतिरोध ये आर, और तीसरा प्रतिरोध ये है आर, ठीक है ना? अब क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? यहां ये डेल्टा आर नहीं है, ये आपको ये डेल्टा आर कंफ्यूज कर सकता है। ये प्रतिशत त्रुटि का मान दिया हुआ है, तो अब ध्यान से देखो, आर तुल्य बराबर क्या आएगा पहले तो बताओ? आर तुल्य बराबर आएगा 4R। आर तुल्य बराबर क्या आएगा? 4R आ गया। लेकिन अभी डेल्टा आर पता नहीं है आपको, अभी आपको डेल्टा आर तो पता ही नहीं है, तो इसलिए मुझे क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि आर बराबर 100 प्लस माइनस 2% ओम में देखने से वास्तविक मान क्या है बताओ? आर बार बराबर कितना है? 100 ओम। ये तो वास्तविक मान है ही सी, लेकिन मुझे तो पढ़ना आ रहा है, ये डेल्टा आर थोड़ी है। ये किसका मान है? डेल्टा आर अपॉन आर बार गुणा 100%। पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है? जिसको त्रुटि पढ़ना आया वो कभी रुका ही नहीं, शानदार सवालों के जवाब देता है वो। ये क्या है? आर में प्रतिशत त्रुटि, और इसका मान कितना दे रखा है? 2%। इसका मान कितना दे रखा है? 2%। अब इसको सॉल्व करता हूं, देखो मैं करो, सॉल्व करो। डेल्टा आर अपॉन आर बार का मान तो दे रखा है कितना? 100 गुणा 100% बराबर कितना है? 2%। दोनों तरफ से परसेंट हटा दो, ये हटा दो, तो डेल्टा आर का मान भी कितना आ गया? 2 ओम। और वाह यार, ये तो मिलता जुलता आ गया, हो गया ना? अब देखो आर तुल्य का मान निकालना है, क्योंकि आर तुल्य बराबर क्या आएगा? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। तुल्य प्रतिरोध यही होता है ना, सबके मान रख दो। आर तुल्य बराबर, बताओ इसका मान कितना है? 100 प्लस माइनस
डेल्टा आर का मान कितना है 2 प्लस 100 प्लस माइनस 2 प्लस 100 प्लस माइनस 2 प्लस 100 प्लस माइनस 2, बताओ कितना आ गया? आर तुल्य बराबर आ गया 100 और 100 कितना हो गया? 400 प्लस माइनस सारी त्रुटियों को जोड़ दो, कितना आ गया? 8 और ये क्या हो गया? ओम। अब प्रतिशत त्रुटि निकालो। आर तुल्य में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालोगे बताओ? प्रतिशत त्रुटि का सूत्र बनाना आता है अपन को? कैसे? डेल्टा आर तुल्य अपॉन आर तुल्य का बार गुणा 100। अपन तो किसी में भी x में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं? डेल्टा x अपॉन एक्स बार गुणा 100। बताओ डेल्टा आर तुल्य का मान कितना है? 8। आर तुल्य का बार कितना है? 400 गुणा 100% बराबर, सॉल्व करो इसको। ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। अभी भी कितना आया? 2%। इसका मतलब ये हुआ या एक प्रतिरोध में त्रुटि का मान 2% है, तो इनके श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिशत त्रुटि का मान आएगा वो भी कितना आया? 2%। बच्चे गलती से क्या करते हैं? इसको डेल्टा आर मान लेते हैं। ये डेल्टा आर नहीं है। ये डेल्टा आर कब होता मालूम है? अगर मैं इसको यूं लिखता, आर बराबर 100 प्लस माइनस 2 ओम लिखता, तो ये हो जाता आर बार प्लस माइनस ये क्या हो जाता? डेल्टा आर। क्या ऐसा लिखा हुआ है क्या? बताओ यहाँ पे। नहीं लिखा ना अभी। तो मैं आपको पहले तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब उन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको, देखो हो गया 2 क्वेश्चन। अब आपको जो कंफ्यूजन अभी इसके अंदर दे रहे हैं उनको एक साथ लिखता हूं, एक साथ दोनों क्वेश्चंस को एक साथ। जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को वो दोनों क्वेश्चंस एक साथ देखेंगे। कैसे? आर बराबर, मान लो यहां लिखा है 50 प्लस माइनस 1 ओम, और यहां लिखा है आर बराबर 50 प्लस माइनस 1%। इसको एक काम करो, प्लस माइनस 5% करो और यहां 5 करो, ऐसे, ताकि अच्छा लगे। ये क्वेश्चंस अब आपके लिए कंफ्यूजन रिमूव करने वाले बन गए। अब इसमें वापस वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखो इसके अंदर आपसे पूछे जा रहा है क्या क्या? पहला तो प्रतिरोध में त्रुटि, और दूसरा प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि। आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब यहां पूछा जा रहा है प्रतिरोध में त्रुटि और प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि। ये दोनों क्वेश्चंस आपके कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए, बस ये लास्ट में ये दोनों सवाल ये आपका कंफ्यूजन रिमूव करेंगे। लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पर डालें। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, कैसे पढ़ेंगे। ये कंफ्यूजन रिमूव करेंगे आपके। ये क्वेश्चंस मैंने इसीलिए बना रखे हैं ताकि जिस बच्चे के अंदर कंफ्यूजन आना है वो यहीं आकर के समाप्त हो जाए। आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर दो, सॉल्व करो और मुझे भेज दो व्हाट्सएप पर। फिर मैं इनके सॉल्यूशंस आपको व्हाट्सएप पर डाल ही दूंगा। ठीक है, जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम आए मेरे को व्हाट्सएप पर डालो, जो भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज शाम को आपकी क्लास है, वही न्यूमेरिकल वर्कशॉप। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।